नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे बात करने वाला हूं, जो है आपके बच्चे का पढ़ाई और आपके बच्चे का करियर। तो हम इस पे कुछ बात करेंगे और आप इसको अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ऑन एन एवरेज इंसान ऐसा ही करता है और उसके प्रोज और कॉन्स क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो आपके पास अपने बच्चे के करियर को स्टार्ट करने के लिए एक है ऑप्शन ए और एक है ऑप्शन बी, राइट। ऑप्शन ए में नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि बच्चा जैसे ही इंटर पास किया, और स्कूलिंग भी आज की डेट में बहुत अच्छी अच्छी जगहों से बहुत महंगी भी हो रही है, खैर हम कॉलेज की बात करते हैं। बच्चे ने इंटर किया, उसके बाद उसको करना है ग्रेजुएशन। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गए बैंक, कहां जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं मुझे लोन चाहिए, और एजुकेशन लोन लेते हैं। ठीक, कम से कम 20 लाख का। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे, अगर आपको ग्रेजुएशन किसी अच्छे कॉलेज से करनी है, आईआईटी, आईआईएम, ठीक है, टाटा, ठीक है, उसके बाद डीयू के बेस्ट कॉलेजेस, इन कॉलेजेस से अगर आपको करनी है तो पूरी जो फीस आती है मिनिमम 32 लाख रुपए आती है। कितनी आती है? 32 लाख। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक का आजकल जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.74 से लेकर 14.45 तक है परसेंटेज में, राइट। जब आप ये अमाउंट लेंगे तो आपको इतना रेट देना पड़ेगा। जब आप इतना रेट लेंगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वो अलग बात। वो भी ये लोन आपको कब मिलेगा? आपका सिबिल स्कोर चेक होगा, ठीक, आपकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक। अगर आपको 20 लाख का लोन चाहिए तो ऑन एन एवरेज जो बैंक्स गुणा करती हैं वो 33 का गुणा करते हैं। आपका सैलरी इंटू 33 इज इक्वल्स टू बनता है लोन का अमाउंट। और लोन का अमाउंट चाहिए आपको 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आप इसमें हम राउंड ऑफ में 30 का ही भाग कर देते हैं तो कितना आता है? तो आपकी सैलरी होनी चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मिनिमम 66,666 रुपए आपकी सैलरी होगी, तब आपको 20 लाख का लोन मिलेगा, राइट। उसके बाद आप ये लोन ले भी लेंगे, फिर आपको हर महीने किस्त देनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने जो आपको बताई है 32 लाख, ये केवल फी है, राइट। रेजिडेंस, बाकी खर्चे हमने इसमें नहीं जोड़े हैं अभी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट देंगे, फिर आप बाकी फैमिली का खर्चा कैसे चलाएंगे। फिर क्या होता है, जो परिवार में बाकी लोग होते हैं उनकी जिंदगी होती है सफर, ठीक। तो ये है आपके पास ऑप्शन बी। एक ऑप्शन बी मैं आपसे बोलता हूं, यदि आप अभी आपके बच्चे 1 से लेके 10 या 10 से लेके 15 साल तक के हैं, तो आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं, आप 5,000 रुपए मंथली, एक मैं एवरेज दे रहा हूं, बाकी ये एज के हिसाब से अलग अलग निकल के आएगा, लेकिन ऑन एन जनरल मेरा कैलकुलेशन यही रहता है और यही फैक्ट भी है। 5,000 देते हैं आप 12 महीने, आपकी सैलरी अगर इतनी है तो आप 5,000 निकाल सकते हैं। तो आपने दिया
6 लाख, 6 लाख रुपए आपने दिया। वही आप 20-15 साल में निकालेंगे या 20 साल में निकालेंगे या 25 साल में निकालेंगे, या आप एजुकेशन के लिए लेंगे या बिजनेस के लिए लेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, राइट। तो आप जब मंथली इतना करते हैं तो आपको 15 साल बाद 14 लाख के आसपास, 20वें साल में 19 लाख के आसपास, 25वें साल में 26-27 लाख के आसपास अमाउंट मिलता है। और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है मिनिमम 12%, मिनिमम 12% से अप टू ये 20+ तक जाता है, राइट। अब आप जरा कंपेयर करिए, यहां पर आप बैंक को पैसा दे रहे थे इंटरेस्ट, यहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। यहां पर आपका कोई सिविल स्कोर चेक नहीं होगा, राइट। यहां पर आपके पास ये आपकी सैलरी अगर 66,000 समथिंग नहीं भी है तब भी आप इसको ले सकते हैं, तब भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी धंधे में हैं, तो आपको 5,000 रुपए मंथली बचा ही सकते हैं और बचा लेते हैं, राइट। तो यहां पर डॉक्यूमेंटेशन का भी वो लफड़ा नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो यहां पर एक लोन से, एक बच्चे की पढ़ाई के लोन से सबकी जिंदगी सफर हो रही थी, वो सफर नहीं करनी पड़ेगी, वो सफर नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आप, ये केवल आपका इनकम मैनेजमेंट नहीं है, यहां पर ये आपका लाइफ सिक्योरिटी भी है। यानी कि आप जो ये 12×5=6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख जो आप ये दे रहे हैं, राइट। ये एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया है, 60,000 रुपए दे रहे हैं, तो यहां पर आपके पास सिक्योरिटी मिनिमम 6 लाख तो है ही है, रिस्क कवर। और अगर इसमें लगा दिया राइडर जो कि महज 10-1500 में लग जाता है, राइट, तो ये आपका रिस्क कवर 22 लाख हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात, ये आप देख लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपसे बात करता हूं आगे। आगे की बात ये है कि जब आपने कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ी बात है, आपके बच्चे का करियर दांव पर लगता है, ठीक है। वो करना चाहता था एमबीबीएस और रैंक भी उसका आ गया, मनी के अभाव में उसको करना पड़ रहा है बीएमएस। वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करने वाला था, रैंक आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मनी के अभाव में वो किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में यूपीटीयू वगैरह में एडमिशन ले रहा है। उसको एमबीए करना था, आईआईएम वगैरह था, सब कुछ कर लिया उसने, लेकिन आया दिक्कत पैसे का और उसको किसी ऐसे ही घूसकाड़ा डल कॉलेज से एमबीए करना पड़ा। या और छोटी बात ले लेते हैं, उसको कुछ अच्छा डिग्री डिप्लोमा करना था फॉरेन से, राइट। उसके लिए पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे तो हमने प्लान नहीं बनाया, कभी प्लान नहीं बनाया तो उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, और अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो वो आज भी जॉब के लिए भटक रहा है।
अब आप अगर जॉब के भटकने वाले समय को और उसकी एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन में जो आपने पैसा खर्च किया है, इन दोनों चीजों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका 5,000 रुपए पर मंथ से कई गुना ज्यादा का नुकसान है, जिसको आप समय वाले फैक्टर को देख नहीं पाते हैं, एजुकेशन क्वालिटी को आप नहीं देख पाते हैं। क्योंकि भाई जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना अच्छा उसका स्किल होगा, जितना अच्छा उसका स्किल होगा उतना अच्छा उसको करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एज ए पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके अगर बच्चे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर करियर का जुगाड़ करें। ठीक है, जो आपने फेस किया है, मनी क्राइसिस, फाइनेंशियल विजडम नहीं होना, राइट, वो आपका बच्चा फेस ना करे। मैंने कल आपसे बात किया था, आप इस ग्रुप पे, इस चैनल पे हमारा देख सकते हैं ये वाला वीडियो कल का, फ्लो ऑफ वाटर। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने वो ओशन ऑफ वेल्थ ट्रांसफर नहीं किया अपनी न्यू जनरेशन को, तो ये आपकी गलती है। इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर हमको भेज सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर 9667558771 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फिक्स टाइमिंग पे, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतर फाइनेंशियल एडवाइस मिल सके, जो आपको आज तक किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर ने नहीं दी। और वो इसलिए नहीं दी, फाइनेंशियल एडवाइजर ने अपना प्रॉफिट देखा, आपका प्रॉफिट उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपकी जरूरतें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, आपका फ्यूचर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसने आपको वो प्लान चेप दिया, वो चीजें चेप दी जो उसके लिए प्रॉफिटेबल थी, जिसमें उसको ज्यादा बेनिफिट था, राइट। तो आई मेक श्योर कि आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से, आपको आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से, आपको आपके फ्यूचर की नीड्स के हिसाब से आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।